फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की क्लासेस में। गाइस, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अभी हमने टेबल्स बनाना सीख लिया है, क्वेरी बनाना सीखा है, फॉर्म्स और रिपोर्ट बनाना सीखा है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर कराने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस, हालांकि पूरा सॉफ्टवेयर ही अपने आप में रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है, बट स्टिल जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशन बनाना सीखते हैं तो उसके लिए ही मेनली इसे रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है कि मल्टीपल टेबल्स के बीच में कैसे आप रिलेशन क्रिएट करें। तो आइए आज हम सीखते हैं कि कैसे दो या दो से ज़्यादा टेबल में हम रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयर स्टूडेंट टेबल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट कोई टेबल बनाता हूँ। जैसे सपोज करो हम एक रेलवे रिजर्वेशन से रिलेटेड एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। उसके अंदर मेरे को दो टेबल की ज़रूरत है मेनली। एक ट्रेन, जिस ट्रेन से किसी पैसेंजर ने सफ़र करना है, और दूसरी जो होती है वो आपकी एक पैसेंजर टेबल जिनमें पैसेंजर्स की लिस्ट आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में हमारे पास क्या चीज़ आ गई? क्रिएट में टेबल। टेबल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, टेबल में यहाँ पर देखिए टेबल 1 करके आ गई। इस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और आप इसके डिज़ाइन व्यू में यहाँ से चले जाएं। डिज़ाइन व्यू में जाके जब हमने यहाँ पे क्या कहा, टेबल का नाम मैंने कहा ट्रेन नाम की टेबल मैंने यहाँ पे रखी और ओके कर दिया। ट्रेन नाम की टेबल के अंदर सबसे पहली चीज़, जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल को आपस में रिलेट कराते हैं तो हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फील्ड होता है वो अपने आप में होता है जो प्राइमरी की, जो आपकी पेरेंट और चाइल्ड दो तरीके की टेबल हम बनाएंगे। और उन दोनों टेबल के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी प्राइमरी की। ठीक है, एक प्राइमरी की और एक जो चाइल्ड टेबल में जिससे हम रिलेट करेंगे दैट विल बी फॉरेन की। तो यहाँ पर हम अभी आप क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक प्राइमरी की बनाई। प्राइमरी की यानी कि हमने लिया ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया। इसका फील्ड टाइप हमने कहा नंबर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमने कहा ट्रेन का नेम, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद इसका सोर्स, कहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है उसका सोर्स ले लिया। इसी तरीके से इसका सोर्स एंड सेकेंडली डेस्टिनेशन, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। दूसरी चीज़, ये ट्रेन कितने बजे चलती है उसके लिए हमने इसका टाइम लिया डेट टाइम की फॉर्म में। तो देखिए, ट्रेन का नंबर क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, उसका सोर्स कहाँ से चलती है, कहाँ तक जाती है और उसकी टाइमिंग क्या है चलने की, ये मैंने कुछ फील्ड ले लिए फिलहाल। अब आप इस टेबल को यहीं से आप क्रॉस करेंगे, ये सेव कर देगा टेबल, ट्रेन टेबल, दैट विल बी ट्रेन टेबल। इसी तरीके से क्रिएट में दोबारा टेबल पे जाते हैं। यहाँ पर एक टेबल और आई जिस पर हम राइट क्लिक करके डिज़ाइन ले देते हैं इसका, और इसका नाम रख देते हैं पैसेंजर। ठीक है, ओके। पैसेंजर टेबल में हमने यहाँ पे पैसेंजर आईडी रखा, या पैसेंजर आईडी रख सकते हैं या टिकट नंबर रख सकते हैं आप, लेकिन वो TID कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं पैसेंजर आईडी रख रहा हूँ। क्योंकि टिकट नंबर या टिकट आईडी रखूँगा तो TID रखूँगा, और ट्रेन में भी ट्रेन आईडी है, तो वो दो फील्ड आपस में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने पैसेंजर आईडी लिया। पैसेंजर का नेम, यहाँ पर पैसेंजर नेम रखा मैंने, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद उसका एज, पैसेंजर की एज, यहाँ पर हमने कहा नंबर टाइप, उसका जेंडर, जेंडर में हमने कहा इसका जेंडर आपका शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेल फीमेल लिखेंगे हम इसमें। उसके बाद हमारे पास आ गया जेंडर के बाद इसमें बर्थ नंबर, कौन सी बर्थ नंबर अलॉट होगी उसे, ये आपका नंबर टाइप आ गया। और उसके बाद हम दे सकते हैं इसमें अमाउंट, टिकट का अमाउंट कितना है। ठीक है जी, और अमाउंट यहाँ पर हमने लिख दिया कि सपोज इसको करेंसी फॉर्म में, और यहाँ पर TID ट्रेन आईडी। ठीक है, दैट इज नंबर। अब देखिए, जो पेरेंट टेबल थी वो थी ट्रेन, पैसेंजर इज चाइल्ड टेबल। पेरेंट टेबल के अंदर जो फील्ड आपने प्राइमरी की रखा था उस फील्ड को चाइल्ड टेबल में रिलेट कराने के लिए दोबारा यहाँ लेना पड़ता है, और दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन की। इसको हम फॉरेन की बनाते हैं। अभी कैसे बनाएंगे ये अभी हम देखते हैं। तो पहले आप इस टेबल को
ध्यान से देख लीजिए, इसको आपने इन फील्ड्स के साथ तैयार किया, ओके कर लिया, यस किया, ये आपकी पैसेंजर टेबल आ गई। देखिए एक ट्रेन और एक पैसेंजर नाम की दो टेबल आपके पास क्रिएट हो गई है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको जाना है डेटाबेस टूल के अंदर। सबसे पहले डेटाबेस टूल में जाने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम जाते हैं रिलेशनशिप पे। दो टेबल के बीच में आपस में पहले रिलेशन बनाना जरूरी है, तब उसमें हम रिकॉर्ड भरेंगे। तो जैसे ही आप रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप में जाने के बाद आपको यहाँ पर चारों टेबल दिखाई दे रही है हालांकि, लेकिन अभी आपको कौन सी टेबल लेनी है, आपने कहा ट्रेन एज अ पेरेंट टेबल एंड पैसेंजर एज अ चाइल्ड टेबल, क्लोज कर दिया। देखिए दोनों टेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इसके सारे फील्ड आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पर सारे फील्ड आपको दिख ही रहे हैं। अब देखिए ट्रेन टेबल में जो ट्रेन नंबर है वो अपने आप में पेरेंट की है, और यहाँ पर भी हमने पैसेंजर के अंदर भी ट्रेन आईडी को यूज़ किया है। अब इन दोनों के बीच में पहले एक रिलेशन होना जरूरी है, यानी कि वो पेरेंट यानी कि ट्रेन नंबर हर बार पैसेंजर के अंदर आना जरूरी है। तो इसके लिए आपने क्या कहा, ट्रेन नंबर को आपने यहाँ से ड्रैग किया, और ड्रैग करके माउस को दबा के, लेफ्ट बटन को दबा के ड्रैग करके ट्रेन आईडी पे लाके छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा इन्फोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, जिसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड और कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड वन टू मैनी, यानी कि एक ट्रेन का रिलेशन कई पैसेंजर्स के साथ होगा। ठीक है, एक ट्रेन में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर हमने कहा वन टू मैनी रिलेशन। जैसे ही आप इसे क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ वन टू मैनी का सिंबल आ जाएगा, यहाँ वन है यानी कि एक ट्रेन के अंदर कई पैसेंजर ट्रैवल करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा। कभी इस रिलेशन को एडिट करना है तो आप राइट क्लिक इसी रिलेशन पे कीजिए, एडिट रिलेशनशिप भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं यहीं पे। अदरवाइज आप इसको कुछ नहीं करना, आपको इसे क्लोज कर देना है। यस, रिलेशनशिप सेव हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें रिलेशन बनाने के बाद सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहले पेरेंट टेबल में डेटा भरना ज़रूरी है। जैसे ही आप ट्रेन टेबल में जाके रिकॉर्ड भरेंगे, मैंने ट्रेन का नंबर दिया 100, एक ट्रेन का नंबर दिया, ट्रेन का नाम दिया हमने दून एक्सप्रेस, ठीक है, सोर्स दिया देहरादून, डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली, टाइमिंग मैंने शाम को 8:45 PM दे दिया, या उसके बाद 200 ट्रेन नंबर दिया, दूसरा ट्रेन नंबर है, इसमें मैंने मुंबई एक्सप्रेस किया, सोर्स वही देहरादून है और डेस्टिनेशन मुंबई, ठीक है, इसका टाइम 11:55 AM। फिर 333 किया, सॉरी 300 ले लिया, 300 में हमने यहाँ पर कहा सपोज करो जन शताब्दी, ठीक है, इसका भी सोर्स ये है और डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली है, ठीक है, टाइमिंग सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया 5:30 और PM, ठीक। ऐसे मैंने 3 ट्रेन्स के नाम डाल दिए, 3 ट्रेन्स की डिटेल डाल दी, और इसको Ctrl+W करके भी डायरेक्ट आप मैंने बताया आपको सेव कर सकते हैं आप इसे। अब देखिए ट्रेन टेबल के अंदर हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब आप इस पैसेंजर टेबल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपने एक पैसेंजर का नंबर रखा, कुछ भी 1 to 3, पैसेंजर का नाम राजीव भाटिया, एज 47, जेंडर मेल कर दिया, ठीक है, और बर्थ नंबर आपने कुछ भी 3 नंबर का बर्थ अलॉट किया है, और चार्जेस लिए हैं आपने 1500, और ट्रेन का जो आईडी है, ट्रेन का आईडी। अब बात आती है कि क्या आपको ट्रेन का आईडी याद है। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मुझे याद है तो मैंने ट्रेन का नंबर दे दिया कुछ भी 300 कर दिया, ठीक है। 124 में सपोज करो अमित रावत जी सफ़र करते हैं, एज है 21, मेल है, ठीक है, बर्थ नंबर हमने 5 दिया, चार्ज लिए 1200, और यहाँ पर ट्रेन नंबर 100। 126 मुझे थोड़े से रिकॉर्ड ज़्यादा भरने पड़ेंगे, मैं फटाफट भर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने एज डालते चले गए कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पर दिस एंड 200, 126
127, ठीक है। और यहाँ पर हमने केरला 2930 कर देते हैं, ठीक है। मेल 1250 और सॉरी बर्थ नंबर 52, 1250 द चार्जेस और 10 नंबर 200 कर दिया। 128 यहाँ पे कहा और 23 करके फीमेल कर दिया। बर्थ नंबर 21 यहाँ पर हमने कह दिया कुछ भी, चार्जेस वही 1200, ट्रेन नंबर 300। 129 यहाँ पे कर दिया विकास परवाल 28 मेल, और यहाँ पर हमने कहा सपोज 28 नंबर बर्थ है, चार्जेस 1400 और ट्रेन नंबर 100। इस तरीके से आप रिकॉर्ड भरते चलिए। रिकॉर्ड भरने के बाद जब आप 5, 7, 10 रिकॉर्ड भर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई भी रिकॉर्ड आपने सपोज करो इसमें भर दिए 25 ना, और यहाँ पे कह दिया 1300 और बर्थ नंबर सॉरी ट्रेन नंबर 300। अब मैंने कंट्रोल W कर दिया। देखिए गाइस, आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ट्रेन टेबल जब देखते हैं तो यहाँ पर ट्रेन में आपको 100, 200, 300 ट्रेन आईडी दिख रहे हैं, और अगर आप गौर से देखें तो ट्रेन के साथ यहाँ पर कुछ प्लस दिख रहे हैं। इस प्लस का यूज़ अभी दिखाता हूँ। देखिए पैसेंजर टेबल में पैसेंजर भरे हुए हैं, वहाँ पे कोई प्लस नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रेन टेबल में यहाँ पर जब देखें तो यहाँ पर कुछ प्लस आ गए। इन प्लस का मतलब क्या है? इन प्लस का मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी भी प्लस पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी कि इस ट्रेन नंबर 100 के अंदर कौन कौन से लोग ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए ये देखिए उनकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जो जो लोगों की लिस्ट हमने जिस ट्रेन के अंदर में ली है उसी के अंदर में उनकी लिस्ट को आप देख सकते हैं। ये तो होता है पहले रिकॉर्ड बनाने का तरीका। ऐसे ही हमारा पूरा सिस्टम चलता है जिसके अंदर हम रिलेशनल डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर एक जैसे ट्रेन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं अगर उस ट्रेन के अंडर में नंबर ऑफ पैसेंजर्स या सारे पैसेंजर्स की लिस्ट देखना चाहता हूँ तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। बहुत आसान तरीका है इसका, ये है ना। तो अभी मैं आपको रिपोर्ट के समय भी दिखाऊंगा। बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसके अंदर कि आप किसी भी पर्सन को बहुत इजीली फाइंड कर सकेंगे या ये कह सकेंगे किस ट्रेन में कितने लोगों की जर्नी हो रही है। ये सारी लिस्ट आप इजीली निकाल पाएंगे। तो देखिए अभी सबसे पहली चीज़ बात वही आ गई कि जब हमने रिलेशनल टेबल बनाई है तो हमारे पास क्वेरी भी डेफिनेटली रिलेशनल ही होगी। और रिलेशनल क्वेरी के लिए हम क्या करते हैं? रिलेशनल क्वेरी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले वही क्वेरी विजार्ड के थ्रू जाएंगे। क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे, सिंपल क्वेरी विजार्ड। मैंने कहा यस, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हमने अभी जो टेबल बनाई है वो 2 टेबल है, ट्रेन एंड पैसेंजर। तो हमारे को डेटा भी उन्हीं टेबल से उठाना है। देखिए बात वही आ गई कि यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखने वाला है। फिर से जितनी क्वेरीज पहले बनी हुई हैं, जितने भी डेटाबेस या टेबल बने हुए हैं, उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक ट्रेन के सारे फील्ड ले लिए मैंने, ठीक है। और दूसरी टेबल मुझे पैसेंजर भी चाहिए, तो मैंने पैसेंजर के भी सारे फील्ड उठा लिए। अब बहुत बड़ी क्वेरी बनेगी। इतनी बड़ी क्वेरी यानी कि सारे फील्ड्स के साथ ये क्वेरी बन के आने वाली है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल सेक्शन में गए, नेक्स्ट किया, मॉडिफाई द क्वेरी करते हैं। मॉडिफाई द क्वेरी करके जैसे ही आप फिनिश करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेरी है वो क्या होगी? ट्रेन / पैसेंजर क्वेरी। फिनिश किया। देखिए ऊपर रिलेशनल टेबल भी दिखा रहा है और नीचे ये बता रहा है कि आपकी जो क्वेरी है ये कितने सारे फील्ड्स के साथ आ रही है। देखिए यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ और अब देखिए सारे फील्ड्स के साथ यहाँ पर आपकी क्वेरी बन के आ रही है। देखिए ये इतनी बड़ी क्वेरी आ गई, सारे फील्ड्स अवेलेबल है इसके अंदर। अब जो फील्ड आपको चाहिए वो ठीक है रखिए, जो नहीं चाहिए या कभी रिपीट जो फील्ड हो रहे हैं, जैसे हमारे पास ट्रेन नंबर है, ट्रेन नंबर डेफिनेटली लास्ट में रिपीट हो रहा होगा, तो उसको आपको 2 बार नहीं चाहिए, आप इसे हटा दीजिए, ठीक है। ये हट गया। और जो फील्ड आपको ज़रूरत है वो सब लीजिए और जो चीज़ नहीं चाहिए वो छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो रन करके देखिए आपके पास ट्रेन नंबर 100 दिखा रहा है, 100,
200 200 300 300 300 300। देखिए 10 नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर लग गया ऑटोमेटिकली। दून एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली जा रही है, उसमें कितने बजे चलती है ट्रेन, उसका पैसेंजर आईडी, कौन कौन से पैसेंजर उसमें सफ़र कर रहे हैं, उनकी एज क्या है, उनके जेंडर क्या है, उनकी बर्थ नंबर एंड अमाउंट, सारे फील्ड्स आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये पूरी एक टेबल बन के आपके पास आ गई। तो इस तरीके से आप जब भी कोई टेबल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर क्वेरी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गई आपकी, ये क्वेरी के अंदर आप अगर आप देखें तो सबसे पहले ट्रेन पैसेंजर नाम की क्वेरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसी पे राइट क्लिक करके अगर मैं डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ पर क्राइटेरिया ना, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मैंने आपको पहले बताया कि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सर्च किया कि मेरी ट्रेन नंबर, कोई पर्टिकुलर ट्रेन नंबर दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, ट्रेन नंबर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मैंने कहा इक्वल्स टू 100, ठीक है। अगर मैं ट्रेन नंबर केवल 100 कर देता हूँ, ठीक है, 100 ट्रेन से सफ़र करने वाले लोगों की लिस्ट आए, तो देखिए केवल 100 वाले ट्रेन की लिस्ट यहाँ पर दिखा देगा। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू को कभी भी बदल के देख सकते हैं, कभी भी डिज़ाइन व्यू में जाके आप इसको ट्रेन नंबर 300 करेंगे तो 300 की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया टेबल, दो टेबल बनाना जिसे हम बोलते हैं रिलेशनल टेबल, कैसे बनती है और उसके अंदर क्वेरी कैसे चलानी है वो आप इजीली चला सकते हैं। बाकी क्वेरीज के मैंने आपको सारे पैटर्न बताए हैं, जब हम क्वेरी के ऊपर ऑपरेटर्स लगाते हैं, है ना, रिलेशन ऑपरेटर के ऊपर हम क्वेरी चला सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया, रिलेशन में लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सब कुछ हम इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट रिलेशनल फॉर्म एंड रिलेशनल रिपोर्ट, किस तरीके से बनती है रिलेशनल फॉर्म और रिलेशनल रिपोर्ट को बनाने का तरीका क्या है, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।